जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक 4 या 5 साल का बच्चा है, वो महीनों से मेले में जाने का सपना देख रहा है। बिल्कुल। और उसके आसपास उसके सारे दोस्त महंगे खिलौने खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। हाँ, और वो नन्हा सा बच्चा अपनी सारी मतलब जो एक बाल सुलभ इच्छाएं होती है ना, उन्हें मारकर एक ऐसा फैसला लेता है जो जो बड़े बड़ों को सोचने पे मजबूर कर दे। एकदम सही। तो सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, स्वागत है। दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य विचार कमेंट्स में साझा करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानियों का विश्लेषण हम आप तक लाते रहें। बिल्कुल, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो आज के इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी ईद का, जो मानसरोवर भाग 1 से ली गई है। जी, ईदगाह बहुत ही खूबसूरत रचना है। दरपरत समझते हैं हाँ, क्योंकि ये कहानी सतह पर जितनी सरल लगती है, इसके भीतर इंसानी जज्बातों का उतना ही गहरा महासागर छिपा है। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आई ईद की सुबह से। और क्या खूबसूरत सुबह है वो। है ना? मतलब गांव में एक अलग ही उत्साह है। बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं। वो अपनी जेबों से पैसे निकालकर बार-बार गिन रहे हैं। हाँ, महमूद के पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे, और वे इन पैसों से मतलब अनगिनत चीजें खरीदने के सपने बुन रहे हैं। लेकिन फिर परिचय होता है हामिद का। जी, हामिद, जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। 4-5 साल का दुबला पतला लड़का, जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। और यहाँ जो कंट्रास्ट है वो बहुत तीखा है। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि बच्चों की आशा कैसे राई का पर्वत बना लेती है। राई का पर्वत, बिल्कुल सही कहा। हामिद उदास नहीं है। उसे लगता है कि उसके अब्बा जान पैसे कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई हैं। ये आशा ही उसे खुश रखे हुए है। लेकिन दूसरी तरफ दादी अमीना का दुख बहुत गहरा है। जी, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। आज ईद का दिन है और उसके पास कुल 8 आने हैं। मतलब 5 आने बटुए में और सिर्फ 3 पैसे नन्हे हामिद की जेब में। और वो डरी हुई भी है। हाँ, कि हामिद अकेले 3 कोस दूर मेले में कैसे जाएगा, कहीं खो गया तो। पैर में जूते भी नहीं है। लेकिन हामिद बहुत निडर है। वो अपनी दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। ये मासूमियत ही तो कहानी की जान है। खैर, बच्चे दौड़ते हुए शहर की ओर जाते हैं। रास्ते में अदालत, कॉलेज, क्लब जैसी बड़ी इमारतें आती हैं। और बच्चों की जो भोली समझ है, वे इन इमारतों को कैसे देखते हैं, वो बहुत ही व्यंग्यात्मक और मजेदार है। बिल्कुल। और यहाँ कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है जब वे ईदगाह पहुंचते हैं। हाँ, ईदगाह का दृश्य। नमाज के दौरान लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं और एक साथ खड़े होते हैं। एक अद्भुत समानता का प्रतीक। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। ये दृश्य उस भाईचारे को दर्शाता है जहाँ कोई धन या पद मायने नहीं रखता। कोई छोटा या बड़ा नहीं है वहाँ। बिल्कुल नहीं, सब एक कतार में खड़े हैं। लेकिन ये समानता सिर्फ मस्जिद के अंदर तक सीमित है। क्योंकि नमाज खत्म होते ही जैसे ही मेला शुरू होता है, वो आर्थिक असमानता फिर से सामने आ जाती है। बच्चे मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों पर टूट पड़ते हैं। जी, और क्या क्या खरीदते वो। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिश्ती, नूरे वकील और सम्मी धोबिन। और ये सब मिट्टी के खिलौने हैं, महंगे और खूबसूरत। लेकिन हामिद के पास क्या है? सिर्फ 3 पैसे। और यहीं से उसका आत्मनियंत्रण शुरू होता है। वो ललचाई आंखों से देखता है, लेकिन खुद को समझाता है। वो तर्क गढ़ता है ना? हाँ, वो कहता है कि मिट्टी के खिलौने हैं, जरा सा पानी पड़ा तो रंग धुल जाएगा, गिर गए तो चूर चूर हो जाएंगे। मनोविज्ञान में से कहते हैं मतलब खुद को दिलासा देना। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद कहानी एक अहम मोड़ लेती है, लोहे की दुकान पर। ओह हाँ, दोस्त मिठाइयाँ खा रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं, लेकिन हामिद अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह काबू रखता है। और उस लोहे की दुकान पर उसे एक चिमटा दिखता है। उसे तुरंत याद आता है कि जब दादी रोटियां उतारती हैं तो उनकी उंगलियां जल जाती हैं। ये सोचना, एक 4-5 साल के बच्चे का ये सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। वो निडर होकर दुकानदार से मोलभाव करता है। 3 पैसे लोगे और 3 पैसे में वो चिमटा खरीद लेता है।
और उसके बाद जो तर्क वितर्क होता है दोस्तों के बीच, वो तो कमाल है। हामिद अपने चिमटे को कंधे पर रखकर बंदूक की तरह दिखाता है, फिर हाथ में लेकर फकीर के चिमटे की तरह। हाँ, वो अपनी बौद्धिक क्षमता और न्याय के बल पर साबित कर देता है कि उसका लोहे का चिमटा रुस्तमे हिंद है। रुस्तमे हिंद, जी। जो उनके सारे मिट्टी के खिलौनों की जान निकाल सकता है। पानी, आग, आंधी सब में टटा रहेगा। और इसका असर क्या होता है? हामिद के तर्कों के सामने सारे दोस्त हार मान लेते हैं। पूरी तरह से हार मान लेते हैं। वे इतने प्रभावित होते हैं कि अपने खूबसूरत मिट्टी के खिलौने हामिद को देकर कुछ देर के लिए उसका लोहे का चिमटा हाथ में लेने की मिन्नतें करते हैं। ये बाल मनोविज्ञान का सच में एक अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल। हामिद ने अपनी वाक्पटुता से लोहे को मिट्टी पर भारी कर दिया। और फिर जब वे घर लौटते हैं तो वास्तविकता का सामना होता है। जी, उन मिट्टी के खिलौनों का बहुत ही दुखद अंत होता है। किसी की टांग टूट जाती है तो कोई गिरकर चूर चूर हो जाता है। ये दिखाता है कि भौतिक सुख और दिखावे की चीजें कितनी क्षणिक होती हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब जब हामिद अपनी दादी के पास वापस पहुंचता है, वो कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा है। हाँ, हामिद जब चिमटा लेकर दादी के पास पहुंचता है तो अमीना छाती पीट लेती है। वो क्रोध में कहती है कि पूरे मेले में इस बेसमझ लड़के को कुछ खाने पीने को नहीं मिला, बस ये लोहे का चिमटा उठा लाया। और तब हामिद अपराधी भाव से वो ऐतिहासिक वाक्य कहता है, जी। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। ये वाक्य सुनते ही बुढ़िया का जो क्रोध था वो तुरंत मूक, ठोस और रसपूर्ण स्नेह में बदल जाता है। हामिद का त्याग देखकर अमीना गदगद हो जाती है। प्रेमचंद ने यहाँ बहुत ही गहरी बात लिखी है कि बच्चा हामिद बूढ़ा हामिद बन गया था और बूढ़ी अमीना छोटी बच्ची बन गई थी, जो आंसू बहाते हुए उसे दुआएं दे रही थी। बिल्कुल। गरीबी और अभाव ने बच्चे को समय से पहले कितना समझदार बना दिया था। सच में इस चर्चा का निष्कर्ष यही निकलता है कि सहानुभूति, प्रेम और त्याग के सामने भौतिक लालसाएं बहुत छोटी होती हैं। सही। और उपहार की असली कीमत उसके दाम में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना में होती है। और अंत में मैं अपने श्रोताओं और दर्शकों के लिए गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। आज के इस उपभोक्तावादी युग में जहां हम पल भर की खुशी के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं, क्या उस निस्वार्थ भाव और त्याग की कोई कीमत है जो एक छोटे से बच्चे ने अपनी दादी के लिए दिखाया? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या हमने आज बच्चों को इतना सुख सुविधाओं से घेर दिया है कि वे मिट्टी के खिलौनों की तरह किसी भी चुनौती के सामने टूट जाते हैं? इस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, सिंप्लीफाइड समरी चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें कि आपको हामिद का फैसला कैसा लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।